नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, यानी विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मरुस्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पानी की सुविधाएं कम हो और रेत ही रेत ज़्यादा हो, वही मरुस्थल हो जाता है। यानी जहाँ पर कोई भी फसल की पैदावार ना हो सके और रहने की दृष्टि से वो काफ़ी दुष्कर हो, उसे ही मरुस्थल कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे, यहाँ से जो प्रश्न बना है दोस्तों, लगभग हर महाद्वीप से, जितने भी 6 महाद्वीप हैं जहाँ पर जीवन संभव है, वहां पर 6 के 6 महाद्वीप से एक प्रश्न जरूर बना है। किसी न किसी एग्जाम में हमने आरआरबी में देखा, यूपीएससी में देखा, यूपीपीएससी में देखा और भी तमाम राज्य की वनडे एग्जाम परीक्षाओं में हमने देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दोस्तों विश्व का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। यह लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और देखते हैं दोस्तों, ये कौन कौन से देश में फैला है। तो दोस्तों, पहला देश है नाइजर, दूसरा सूडान, तीसरा ट्यूनेशिया, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, माली, मारितानिया। इतनी कंट्री में ये दोस्तों सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और दोस्तों, यह मरुस्थल जो है दोस्तों सबसे गर्म मरुस्थल है, यानी गर्म मरुस्थल की श्रेणी में पहला स्थान रखता है और सबसे बड़ा भी है। ओके, 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है। ओके, आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लिखा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे मरुस्थल हैं, उनके विषय में देखते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों सबसे पहले ग्रेट विक्टोरियन, यानी दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। दूसरा है सिम्पसन। प्रश्न यहाँ पे कैसे बना है दोस्तों, सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है या किस देश में स्थित है। तो दोस्तों सिम्पसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अगला देखते हैं गिब्सन, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। स्टुअर्ट, ग्रेट संडी, ये सभी को मिला करके बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। और दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल में दोस्तों सबसे पहला जो है सऊदी अरब में पड़ता है, दूसरा यमन में पड़ता है, सीरिया में पड़ता है और दोस्तों दक्षिणी अरब खाड़ी क्षेत्र एवं नाफो क्षेत्र, इतने क्षेत्रों में अरब का मरुस्थल पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है दोस्तों वो अरेबियन यानी सऊदी अरब बोला जाता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप वो सऊदी अरब का प्रायद्वीप है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों गोबी मरुस्थल। यह दोस्तों मंगोलिया एवं चीन में पड़ता है। इसकी जो खास विशेषता है दोस्तों वो ये है कि ये शीत मरुस्थल है। अभी हमने देखा सहारा मरुस्थल को, वो दोस्तों सबसे गर्म मरुस्थल था। अभी हम लोग देख रहे हैं गोबी मरुस्थल, यह दोस्तों शीत मरुस्थल है। अब ऐसे थोड़ा सा समझ लें कि शीत मरुस्थल यानी दोस्तों हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही जो वातावरण का टेम्परेचर है वो घटता जाता है। तो अब समझिए चीन उत्तरी ध्रुव की तरफ है और उसके जस्ट आगे रूस पड़ता है। यानी धीरे धीरे वो उत्तरी ध्रुव से, यानी कह सकते हैं कि धीरे धीरे गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ की जो टेम्परेचर होगी वो डाउन होती जाएगी। इसी वजह से जो गोबी का मरुस्थल है दोस्तों वो एक शीत मरुस्थल है। ये प्रश्न बना है दोस्तों कि गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, शीत है, गर्म है, शुष्क है, ऐसे प्रश्न बनता है दोस्तों। तो ये एक शीत मरुस्थल है। आगे देखते हैं दोस्तों कालाहारी मरुस्थल। ये दोस्तों बोत्सवाना, नामीबिया
और दक्षिण अफ्रीका। यानी ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न बना है वो ऐसे सीधे सीधे बना है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है, तो वो दोस्तों पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप। न दे करके ये पूछ ले कि किस देश में पड़ता है, तो वो दोस्तों बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। और यहाँ की एक खास विशेषता है दोस्तों कि इस मरुस्थल पे यानी कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से, वो दोस्तों बुशमैन जनजातियों का मुख्य निवास स्थल है ये कालाहारी मरुस्थल। और यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है, एक जीव पाया जाता है जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं दोस्तों, यानी विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी वो शुतुरमुर्ग है। और दोस्तों अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाएगी तो दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। और ये दोस्तों केवल वो कालाहारी मरुस्थल में ही नहीं पाया जाता, शुतुरमुर्ग केवल कालाहारी मरुस्थल में नहीं पाया जाता, वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी सर्वाधिक पाया जाता है या जीव पाया जाता है, तो वो दोस्तों शुतुरमुर्ग है। ओके, आगे देखते हैं तकला माकन। कहीं कहीं किताबों में दोस्तों तकला मकान भी लिखा रहता है, लेकिन शुद्ध जो है वो तकला माकन है। ये दोस्तों सिक्यांग, यानी सिक्यांग बोले तो चीन, यानी चीन में पड़ता है तकला माकन मरुस्थल। आगे देखते हैं सोत्रोरान मरुस्थल। ये दोस्तों तमीकिंग स्थान में मिलता है दोस्तों, यानी ये दक्षिण अफ्रीका कंट्री में पड़ता है, तमीकिंग क्षेत्र। आगे देखते हैं गारागुम मरुस्थल। यह दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, यानी सेंट्रल एशिया में पड़ता है। आगे देखते हैं आर मरुस्थल। यह दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में मिलता है आर मरुस्थल। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा आर और थार, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि आर जो मरुस्थल है वो पूरी तरह से यानी कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र से लगा हुआ है। वहां पे उस मरुस्थल का नाम आर रखा गया है। अगर भारत की स्पेशली अगर मरुस्थल की बात की जाएगी तो वो दोस्तों थार, यानी थार का जो रेगिस्तान है वो राजस्थान राज्य में पड़ता है। अभी हम लोग नीचे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं सोमाली मरुस्थल। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों सोमाली मरुस्थल, यानी सोमाली जो है सोमाली मरुस्थल यानी दोस्तों कि सोमालिया कंट्री में पड़ता है। यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, आगे बढ़ते हैं अटाकामा मरुस्थल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अटाकामा मरुस्थल लगभग सभी परीक्षाओं में आ चुका है। यह दोस्तों उत्तरी चिली में पड़ता है। जो उत्तरी चिली है वो दोस्तों किस महाद्वीप में पड़ता है, तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और इसकी जो खास विशेषता है वो ये है दोस्तों कि संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। यहाँ से प्रश्न ऐसे बना है कि संसार का वो कौन सा मरुस्थल है जो सर्वाधिक शुष्क है, तो वो दोस्तों अटाकामा मरुस्थल है। और आगे इसकी जो विशेषता है वो ये है दोस्तों कि जो अटाकामा मरुस्थल है इस मरुस्थल पे नाइट्रेट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। नाइट्रेट अगर कहीं होता है विश्व में किसी मरुस्थल में तो वो दोस्तों अटाकामा मरुस्थल में मिलता है। और दोस्तों एक खास विशेषता इसकी ये भी है कि मकर रेखा दोस्तों इस मरुस्थल से हो करके गुजरती है। और विश्व का सर्वाधिक जो शुष्कतम स्थान है अरिका, विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम स्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो अरिका इसी उत्तरी चिली में पड़ता है। उत्तरी चिली में यानी दोस्तों अटाकामा मरुस्थल पर ही पड़ता है। ओके, यहाँ से लगभग दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा कि मकर रेखा जो गुजरती है वो किस मरुस्थल से होकर के गुजरती है, तो अटाकामा मरुस्थल से होकर के गुजरती है। और विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम स्थान वो किस मरुस्थल में पाया जाता है, तो अटाकामा मरुस्थल यानी अरिका। और दोस्तों संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो वो अटाकामा मरुस्थल है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गोबी इंपॉर्टेंट है, कालाहारी इंपॉर्टेंट है, तकलामाकन इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों अटाकामा, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते रहे दोस्तों, देखते हैं क्या है काजिल कुम मरुस्थल। काजिल कुम मरुस्थल जो है दोस्तों वो उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों यह मरुस्थल उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान यानी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में पाया जाता है। दोस्तों यह मरुस्थल काजिल कुम मरुस्थल। आगे देखते हैं दस्तेलत।
दस्ते लत मरुस्थल और दस्ते कबीर मरुस्थल, ये दोस्तों सभी ईरान में पाया जाता है। लेकिन दस्त ए लत मरुस्थल जो है दोस्तों वो पूर्वी ईरान में पाया जाता है, पूर्वी ईरान में पाया जाता है। और दस्ते कबीर जो है वो पश्चिमी ईरान में पाया जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब भी प्रश्न बनेगा सीधा सीधा यही बनेगा, दस्ते मरुस्थल किस देश में पड़ता है, सीधा ईरान में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं मोजाब मरुस्थल। दोस्तों मोजाब मरुस्थल जो पड़ता है दोस्तों वो दक्षिणी कैलिफोर्निया में पड़ता है दोस्तों। कैलिफोर्निया यानी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। आगे देखते हैं द सीटो डे सेचुगा, द सीटो डे सेचुगा, यह दोस्तों पड़ता है उत्तर पश्चिम पेरू, उत्तर पश्चिम पेरू देश में पड़ता है। यह दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं थार मरुस्थल। अभी हमने दोस्तों इसके पहले बात किया था आर मरुस्थल का। आर मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो थार मरुस्थल है भारत में सर्वाधिक पड़ता है और पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। और यह थार मरुस्थल जो है दोस्तों वो भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। और ये इसकी जो मेन विशेषता है दोस्तों, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, यानी संसार का यानी जितने भी मरुस्थल हुए हैं उन सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाली जो है वो थार मरुस्थल में निवास करती है दोस्तों। इसलिए इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। आगे देखते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल। यह दोस्तों अर्जेंटीना व चिली में पड़ता है दोस्तों। अर्जेंटीना मांस उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। चिली तांबे के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। यह दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और यह दोस्तों जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है यह एक शीत मरुस्थल है। ओके, आगे देखते हैं सोनोरन मरुस्थल। यह दोस्तों यूएसए व मैक्सिको में पड़ता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको में पड़ता है दोस्तों। मैक्सिको से कुछ याद आ रहा है कि नहीं? विश्व का सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको में ही होता है दोस्तों। ओके, लगभग हमने सभी मरुस्थलों को कवर कर लिया है। और हम ये आशा करते हैं कि अगर एग्जाम में यहाँ से अगर कोई एक प्रश्न आ जाएगा दोस्तों तो वो छूटेगा नहीं। हम लोगों ने देखा विश्व का सर्वाधिक लंबा मरुस्थल यानी क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल 84 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दोस्तों मिस्र, मोरक्को, माली, मारितानिया आदि देशों में फैला हुआ है, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कालाहारी के बारे में हम लोगों ने देखा। यहाँ से भी एक प्रश्न बना है कि बुशमैन जनजातियों का निवास स्थान कहाँ है या किस मरुस्थल में है? तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में है दोस्तों। ये सभी प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। हम आशा करते हैं दोस्तों कि यहाँ से तो कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो आप सभी लोगों को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय।